वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मैं हूं अभिजीत और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। जिनके पास भी बुक्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप वीडियो को शुरू कर दीजिए। सो फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं द बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट ये हमारे चैप्टर का नाम है, राइट। तो बेसिक कंसेप्ट में रहेंगे हम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला देखते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड marked by scientific inventions and discoveries, this remarkable scientific process enables to probe into the question, what is science? Science is the systematic body of a language. There are two main types of science. One is a natural science and one is a social science, right? So one is a natural science and another one is a social science. Natural science is the one who laws and universally accepted their validity can be tested in a laboratory and control under controlled conditions. बेटा अब आप बोलोगे कि इकोनॉमिक्स में साइंस की क्यों बात की जा रही है, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं आपको आगे लिंक करता चलूंगा इन चीजों को, क्योंकि इकोनॉमिक ये जो है इट इज अ बिहेवियरल साइंस। गेटिंग दिस। सो बिहेवियरल साइंस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज साइंस, इसीलिए ये हमें साइंस की तरफ लेके जा रहा है। सो सबसे पहले उनका ऐसा कहना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल साइंस एंड अनदर वन इज अ सोशल साइंस, राइट। सो नेचुरल साइंस एक ऐसा साइंस है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज है जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल कंडीशन में, अंडर लैबोरेटरी टेस्ट की जाते हैं। एग्जांपल H2O। अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो विच इज H2O, राइट। सो ये टेस्टेड है। H2O को अगर मैं मिक्स करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वाटर, राइट। सो ये क्या है, टेस्टिंग है। लेबोरेटरी में प्रूव हो चुका है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि अगर H2O को मिक्स किया जाता है तो वाटर ही बनेगा, राइट। So as like that, natural science is also called as the exact science because the imperial approach, right, to the study. Example mathematics, calculations, physics, chemistry, etc. अच्छा बच्चों, 2 into 2 कितना होता है, 4, राइट। ये क्या है, सो ये है मैथमेटिक्स और ये जो रिजल्ट है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप इंडिया में जाओ तो 2 into 2 4 ही रहेगा, आप कहीं पे भी कैलकुलेशन करो 2 into 2 इज अ 4 ओनली। गेटिंग दिस। सो इस तरह से ये वर्क करेगा नेचुरल साइंस। अब बात करते हैं सोशल साइंस की। सो सोशल साइंस मतलब क्या। सोशल साइंस इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट और अ बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज अ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड, सो देयरफॉर इसका स्टडी करना विच इज क्वाइट डिफिकल्ट देन नेचुरल साइंस। गेटिंग दिस। एग्जांपल देखिए क्या बोला इन्होंने, psychology is related to the mental aspect of human behavior. Psychology is related to the study of a social aspect of a man as a number of society. Human behavior can either be empirically tested or not can be studied in the laboratory. ह्यूमन बिहेवियर को हम कहीं लैबोरेटरी में टेस्ट कर नहीं सकते हैं, हेंस द लॉ ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल बट दे आर ओनली द स्टेटमेंट ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। गाइस देखो यहाँ पे इनका ऐसा कहना है कि ये जो लॉ या यहाँ पे कोई अगर एक स्टेटमेंट किया जाएगा दैट स्टेटमेंट इज नॉट अ 100% प्रूव्ड। गेटिंग दिस। यहाँ पे अगर ये कोई स्टेटमेंट मिलता है तो ये जनरली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट रहेगा, जो ह्यूमन मतलब जो सोसाइटी के जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रहेंगे, जो जनरल ह्यूमन बींग्स रहेंगे, उनके टेंडेंसी से ये मैच रहेगा। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आगे चलते आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्यों इसे सोशल साइंस बोला गया एंड ऑल दैट। गेटिंग दिस। चलो अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अब आपको पता चला कि ये सोशल साइंस क्यों है। द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक टर्म, मार्क माय वर्ड, ओइकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स इज लाइज अ ग्रीक वर्ड विच इज अ ओइकोनॉमिया। ये आपको बाय हार्ट करना है। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, आपको वन सेंटेंस में भी आ सकता है, आपको मैच द पेयर्स में भी आ सकता है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इकोनॉमिक ये वर्ड कहाँ से आया है, विच इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, ग्रीक वर्ड में से उसका प्रोनाउंसिएशन या इसका
स्पेलिंग क्या था, oikonomia, which means a management of a household, right? Which means the management of a household. ग्रीक में oikonomia मतलब क्या है, management of a household. Economic is referred as to the queen of a social science. Queen of a social science इसे बोला जाता है by Paul Samuelson. Paul Samuelson एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को ऐसा बोला है कि इट इज अ queen of a social science. Economics deal with the economic aspect of a human behavior. So अब हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर का सिर्फ एक एस्पेक्ट विच इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट. इट डील्स विद ह्यूमन ब्रेन सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स. ओके, इट डील्स विद ह्यूमन ब्रेन्स विच सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स. यहाँ पे वांट्स मतलब क्या, ये हम आगे कंसेप्ट में देखेंगे. वांट का मीनिंग क्या है, लिमिटेड मीन्स मतलब क्या, ये सब चीजें हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पॉपुलर डेफिनेशन. अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कौतल्या. ओके, कौतल्याज व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, इनका क्या बोलना है कि अर्थ मीन्स वेल्थ. ओके, एंड द शास्त्र मीन्स साइंस. सो अर्थ मीन्स wealth and the shastra means science. Arthashastra means science of acquiring the managing the wealth, acquiring and managing the wealth. Getting this? So what is economics? Economics को उन्होंने दो वर्ड में ब्रेक कर दिया. नंबर वन इज अ wealth, okay, and another one is a science. ओके, इसे हिंदी में या मराठी में, इकोनॉमिक्स को हिंदी या मराठी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र, इसे इन्होंने ब्रेक कर दिया. अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. सो इसे कंबाइंडली वो क्या बोलेंगे, इट इज अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ. इसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ treatise of political economy. It is in a broader sense. पहले के एंशियंट पीरियड में इकोनॉमी जो वर्ड था, इकोनॉमिक जो वर्ड था, विच मीन्स अर्थशास्त्र, विच इज ओनली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट. मतलब पॉलिटिकल पार्टी की इकोनॉमी के बारे में ये बात की जाती थी. इनका इनका जो डेफिनेशन है उसे हम अभी क्रिटिसाइज करते हैं, उनके डेफिनेशन को अभी और थोड़ा सा बाल की खाल निकालते हैं, उसमें समझते हैं क्या बोला है. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रूशियल रोल ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के रिगार्डिंग था, सो देयरफॉर गवर्नमेंट का ही बात की जाएगी. गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या था स्टेट और गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, राइट. फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट. स्टेट की वेलफेयर बढ़ाने के लिए वेल्थ क्रिएशन किस तरह से की जाए जानी चाहिए, ये बात की जाती है, राइट. नीड फॉर द इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द गुड गवर्नेंस, राइट. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द गुड गवर्नेंस, इन शॉर्ट ये बात कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयज के बारे में. जो कोई अभी अगर मैं रिसेंट टर्म्स में से उसे यूज करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द गुड गवर्नेंस एंड कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र, राइट. तो पॉलिटिकल, पहले अभी के जैसे इलेक्शन नहीं होते थे, राइट. अब पहले का जब पीरियड था उस पीरियड में क्या चलता था, कोई राजा महाराजा जाते थे, उनके बीच में युद्ध होता था, कोई जीतना था तो वो सब वहां से लूट के लेके आता था. सो कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू द अर्थशास्त्र, ये उनका मेन मीनिंग था, उनका जो डेफिनेशन का जो कोर पार्ट था, विच इज दिस. गेटिंग दिस? सो डू यू नो कौटिल्य वाज अ ग्रेट स्टेटमैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड द रॉयल एडवाइजर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड. मीन्स ये मौर्य मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है. He is also known by the name Chanakya. और Vishnugupta Kautilya authored the ancient Indian polity texts, the अर्थशास्त्र, राइट. तो इसे अर्थशास्त्र का जो पीरियड है, इसे जो मीन्स जो वारसा याला लाभलेला आहे तो वारसा एन्शियंट काळापासून लाभलेला आहे, चाणक्याच्या काळापासून तो वारसा लाभलेला आहे. Come to the second definition, which is Adam Smith, the wealth-oriented Adam Smith. इनका नाम हमें हमें काफी बार आएगा, which is Adam Smith, the classical economist
Adam Smith, also regarded as the father of economics, the given or the wealth-oriented definition of economics out of his money many literally contributions to the economics. He is most famous in the 1776 piece of work, an inquiry into the nature and cause of wealth of a nation. And Adam Smith defines economics as a science of wealth. देखो उन्होंने इतना बड़ा सब कच्चा चिट्टा बोला लेकिन डेफिनेशन जो है वो सिर्फ इतनी ही है. As per Adam Smith, what is economics? Economics means a science of wealth. देखिए कौटिल्य ने भी क्या बोला था, यहाँ पे देखिए कौटिल्य ने क्या बोला था कि साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग द वेल्थ, राइट. यहाँ पे बात हो रही थी कि वेल्थ को एक्वायर करना और मैनेज करना. वही सिर्फ एडम स्मिथ ने क्या बोला, इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ. और ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1776 की. गेटिंग दिस, 1776. नो डाउट कौटिल्य का पीरियड तो हमारे इनसे पहले का था, सो कहीं ये डेफिनेशन उसी से पिक की गई हो सकती है. सो की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ के डेफिनेशन क्या है, लाइजस फेयर दैट इज नॉन इंटरवेंशन टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है. कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन होना चाहिए, नेचर लॉ एंड इकोनॉमिक अफेयर्स होना चाहिए, एंड डेविएशन ऑफ लेबर एज एस्पेक्ट ऑफ अ ग्रोथ थ्योरी. अब ये जो टेक्निकल वर्ड्स है ये हमें धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आएंगे जब हम इकोनॉमिक्स को और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे. गेटिंग दिस. सो सबसे पहले बात करते हैं वापस, कम टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन